अप्रोच किस तरीके से किया जा सकता है या किया जाता है, उसके ऊपर काम करते हैं। जो भी लोग काम करते हैं वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। आज अप्रोच एक कला है। अब अप्रोच करना ये हर वो व्यक्ति करता है। अप्रोच करना हर वो व्यक्ति करता है, लेकिन वो उसका तरीका सबका अलग अलग होता है। सब अपने अपने तरीके से अप्रोच करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अप्रोच करता नहीं है। हर वो व्यक्ति क्या करता है, अप्रोच जरूर करता है। अब हमें ये समझना है कि अप्रोच किस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन लोग व्यक्ति अप्रोच करते हैं, और अप्रोच किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बताया जाएगा कि काम करके फायदा होने वाला है। राइट। तो चलो मैं मेरी पीडीएफ शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से समझते हैं। अब पहला है कि अप्रोच कौन करता है। पहला है कि अप्रोच कौन करता है। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए कि कौन कौन लोग अप्रोच करने वाले लिखते हैं। राइट। हु मतलब कौन, कौन अप्रोच करता है। कौन कौन करते हैं आप बताइए अप्रोच। कौन से लोग अप्रोच करते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग अप्रोच करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन सेशन रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बातचीत किए बगैर होता नहीं है। तो अप्रोच कौन कौन करता है, चैट बॉक्स में लिख के जरूर डालिए आप। अप्रोच कोई भी करता है, एवरीवन। राइट, एवरीवन। अप्रोच कोई भी करता है, सेलर करता है। ओके। एवरीवन करता है, सेलर करता है। अप्रोच ना सेलर नहीं करता है, अप्रोच एवरीवन करता है। अब कौन करता है इसके बारे में मैं छोटे से बड़े तक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले छोटा छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी मम्मी का दूध मांगता है। तो दूध मांगने के लिए कैसे बोलता है वो। यस, लाल अहमद सर बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन करता है। अब मैं समझिए अप्रोच कौन करता है। अप्रोच एवरीवन करता है। छोटा सा बच्चा होता है जो उसको दूध मांगता है, तो दूध मांगने के लिए वो कैसे बोलेगा। तो वो अप्रोच करता है दूध मांगने के लिए, और वो बोल कुछ ना कुछ करता है, एक्टिविटीज। रोता है, पैर पटकता है, या कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज करता है। तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, इसको दूध चाहिए। छोटा सा बच्चा अप्रोच करता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो स्कूल, किताब के लिए, कॉलेज के लिए स्टूडेंट चाहिए, तो उसके लिए टीचर अप्रोच करते लोगों को। आज तो ऐसा एजुकेशन आ गया है कि स्कूल में जब स्टूडेंट मिलते नहीं है पहली क्लास से 7 क्लास तक, तो वो लोगों के घर घर जाके स्टूडेंट लाया जाता है या बात किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अगर आज अप्रोच की बात किया जाए तो किसान अप्रोच करता है उसके खेती में, जिसको आप मराठी में काम गड़ी बोलते हैं या हमारे इसमें रोजगार बोलते हैं। उन लोगों को अपनी खेती में बुलाने के लिए अप्रोच करता है। अप्रोच का मीनिंग ही होता है कि आप अपने बारे में बताओ, या आप अपने जगहों पे किसी काम के लिए प्रति आकर्षित करो या लेके आओ। बुलाना जिसको बोलते हैं। तो अप्रोच किसान करता है, अप्रोच डॉक्टर करता है। डॉक्टर क्लिनिक के बाहर बोर्ड रखता है कि आओ आओ मेरे क्लिनिक में सबसे सस्ता मिलेगा, या इस तरीके का क्लिनिक है। या डॉक्टर जब कस्टमर से बात करते रहता है तो इस बीमारी पे मैं इलाज दे सकता हूँ, ऐसे बड़े सारे वर्ड बोलता है। तो अप्रोच कौन करता है, डॉक्टर भी करता है। अप्रोच हर वो व्यक्ति करता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमें ये समझना है कि अप्रोच कोई भी करता है, ओनली बिजनेसमैन नहीं करता है, ओनली सेलर नहीं करता है। एवरीवन, कोई भी अप्रोच करता है अपने काम के प्रति,
अपने डेवलपमेंट के प्रति। अब मैं मेरे बिजनेस से जो भी मैं उसके लिए अप्रोच करता हूँ आप लोगों को, तो अप्रोच आपके माइंड से पहला एक चीज निकाल लेना है कि कौन करता है अप्रोच। कोई भी करता है वो अपने अपने तरीके से करता है, राइट। अब दूसरा सवाल है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अप्रोच में कब होता है? बेनिफिट, अगर मैंने स्पेलिंग गलत होगा तो मुझे लिख के डाल देना चैट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपके बिजनेस में कब होता है? जब आप अप्रोच करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कब होता है? पब्लिसिटी के बाद ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको तब होता है जब आप जिस चीज के लिए अप्रोच कर रहे हो वो चीज वैल्यूएबल है। तो जब वो चीज कन्विंस करने के नो आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, जो चीज है वो वैल्यूएबल है, तो बेनिफिट होता है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कब होता है? जब आपके पास जो चीज होती है, जो वस्तु होती है, जो आप सेल करने जाते हैं, अगर वो वैल्यूएबल है तो आपके पास अप्रोच सही से होता है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती है, आप उनके पास क्यों नहीं गए? आप उनके पास क्यों नहीं गए? क्या रीजन था कि आप उनके पास न जाने के? मैं स्पेलिंग वैल्यूएबल का गलत हुआ क्या? मैं ये डाल दूं वहां पे। ओके, बेनिफिट का ठीक है श्रीकांत सर। तो आप बड़ी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, तो उनके पास आप क्यों नहीं गए? रीजन क्या था? तो उनके पास जो वैल्यू था वो उतना खास नहीं था। आपको जो वैल्यू मिलना था, आप बड़े सारे कंपनी के पास क्यों नहीं गए? इसका रीजन था कि आपको जो वैल्यू मिलना था वो जॉबर हब में मिला, यहाँ आने के बाद मिला। तो आपके पास बेनिफिट तब होता है जब आपके पास वैल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, तब आप क्या क्या मिलता है आप लोगों को? बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये बात भी समझने वाली है कि बेनिफिट कब मिलता है। तो बेनिफिट मिलता है वैल्यूबल प्रोडक्ट के साथ। अब वैल्यूएबल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाए? हाँ कर दूं या फिर बेनिफिट तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज वैल्यूएबल है या नहीं है? क्योंकि आपने उस तरीके की वस्तु या चीज या उस तरीके के प्लान के बारे में सोचा रहता है, स्टडी किया रहता है। और जब आपको पता चलता है कि नहीं, ये जो चीज मिल रही है ये उस चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है, या इससे पहले आपने कुछ किया रहता है, तो आप उस पहले वस्तु से ज्यादा दूसरे वस्तु के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे आपने पहला जो प्लान किया था, पहला जो कंपनी किया था, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं इससे ये बेस्ट था, क्योंकि आपको पहले ही आपको उसका ज्ञान हो चुका है। तो आप तब डिफाइन करते हैं कि ये नहीं, दूसरी वस्तु जो है, दूसरा जो प्लान है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट है। अब जॉबर हब को आने से पहले आपके सामने ऐसे बड़े सारे प्लेटफॉर्म आए होंगे, और जब बड़े सारे प्लेटफॉर्म आपके बीच में आए तो आपने क्या देखा
कि यार ये भी प्लेटफॉर्म आया, वो भी प्लेटफॉर्म आया, और जॉबर हब जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं आया कि जिसमें मुझे शेयर मार्केट का ट्रेनिंग मिला, जिसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मौका मिला, जिसमें मुझे लीडरशिप सीखने का मौका मिला, जिससे मुझे एफिलिएट करके भी पैसे कमाने का मौका मिला। तो ये जो बेनिफिट है ये किसी में नहीं हुआ, और उसकी वैल्यू आपके जीवन में ऐड हो गई, और वैल्यू ऐड होने की वजह से आपने आपके दिमाग में डिफाइन किया, सोचा समझा, और आपने क्या किया उसके बाद, डिसीजन लिया, राइट। तो डिसीजन लेने से पहले आपने वैल्यू बिल्कुल उसकी लगाई कि है कितना पावरफुल है प्लेटफॉर्म। तो लोग क्या करते हैं अप्रोच में, पहले तो हमारे साथ कोई भी काम कर सकता है, दूसरा उसका बेनिफिट देखता है कि अगर मैं कोई बेनिफिट है तो जाता हूँ, वैल्यू देखता है कि ये वैल्यूबल है कि नहीं है, राइट। ये बात किस में आती है, अप्रोच में देखी जाती है। अब बात ये करते हैं कि वैल्यू ऐड करने के लिए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट होने के लिए आपको क्या देना होता है, क्या जरूरत होती है, क्या नीड है। तो आज नीड है लोगों का मनी, पैसा। क्या है नीड? मनी है, पैसे की नीड है। अब पैसे के नीड में हमारे पास क्या पैसा ही है? तो उसका आंसर है नो, पैसा या नीड नहीं है। तो हमारे पास क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कौन कौन से हमारे पास? हमारे पास है शेयर मार्केट ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, हमारे पास लीडरशिप ट्रेनिंग, हमारे पास एफिलेट, एफिलेट मार्केटिंग, एफिलेट करके पैसे कमाने का मौका। तो हमारे पास ये सब चीजें है। जिसके वजह से आपको पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हमारे पास वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज है। उसमें है शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, एफिलेट करके भी हम पैसे कमाते हैं। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो अदर जगहों पे मिलती नहीं है। तो आपका अप्रोच जो होगा वो आपका अप्रोच 100% क्लियर होगा, राइट। अब बात आगे करते हैं। इसके बाद हमारे बीच में आता है इसके बाद आप हमारे बीच में आता है नजरिया। नजरिया जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। आप किस नजरिया से बिजनेस दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बीच में आता है। एटीट्यूड, किस नजरिया से आप बिजनेस दे रहे हैं। लोग इतना हल्के में बिजनेस देते हैं ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं आता है। मुझे एक बात बताइए, आपको मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, आप मुझे खुद आप लोग बताइए, जाके आप थोड़ा सा, मैं जितना लीड कवर करने का सिखाया हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग में, थोड़ा सा उसको
कोई 99 का क्लास मिलेगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो कर लेना उसको इनरोल होके। 200-300 रुपए का जो क्लास होता है ना, कि लीड जनरेट कीजिए 2 दिन का 3 दिन का ट्रेनिंग, या आप मैंने जितना कैनवास सिखाया उसका ट्रेनिंग कर लीजिए, या आप जाके थोड़ा सा उसके बाद क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग कर लीजिए। जो मैंने सिखाया ना लाइव, उसका आपको 400 500 1000 2000 देना पड़ेगा। जब हमारे पास वही चीज जब फ्री में मिलता है तो उसकी वैल्यू हमारे नजर में कुछ नहीं होती है। हाँ, शेयर मार्केट का मुझे पता है कि आपको शेयर मार्केट हाई लेवल पे नहीं सिखाया जाता है, बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है। लेकिन बेसिक आज मैं बता रहा हूँ, मैंने जब जॉबर हब में सीखा उसके बाद में मैंने शेयर मार्केट के और बड़े सारे क्लास बाहर के, क्योंकि एक व्यक्ति सब नॉलेज नहीं दे सकता, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सब नॉलेज नहीं दे सकता हूँ। ये फील्ड बहुत वास्ट है, सीखना ही पड़ेगा बार बार हमें अलग अलग जगहों से। तो मैंने सीखा, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहले शेयर मार्केट या शेयर मार्केट के प्रति उत्सुकता कहाँ पे आई? जॉबर्स में, राइट। तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में वैल्यू ऐड किसने किया? जॉबर हब ने किया। किस किस माध्यम से किया? शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट, लीडरशिप मीटिंग और बहुत सारा कुछ। जीरो इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाने का मौका किसने किया? जॉबर हब ने किया। तो अब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है कि हमारा इस काम के प्रति देखने का नजरिया, एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एटीट्यूड क्या है, नजरिया क्या है? तो नजरिया जैसे हमारा रहेगा वैसे हम बिजनेस आगे वाले को देंगे। अगर नजरिया ठीक नहीं है तो बिजनेस हम नहीं दे पाएंगे। बड़े हल्के में ले लेते हैं लोग, अरे यार यहाँ पे तो क्या है, फ्री में तो है। अरे फ्री में है, लेकिन तुमने बताया कैसे अगले वाले को? अगले वाले को बताया कैसे तुमने? ये बड़ा मायने पकड़ता है। एटीट्यूड। ATT, ये अपर। तो आपने अगले वाले को बताया कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और उसके ऊपर ही आपका गेस्ट, आपका लीडर, आपका टीम आगे काम करता है। अब बड़े सारे लोग गलती यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, एक सही तरीके से अप्रोच नहीं करते, क्योंकि उनका नजरिया पहले जॉबर हब को देखने का इतना हल्के में रहता है कि वो उसका ध्यान नहीं देते हैं। और वही चीज आपको करना है, आपको पूरा ध्यान देना है कि जॉबर हब क्या प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से है, क्या क्या चीजें देता है। जैसे मैंने पहले लिखा पहले स्लाइड में, शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केट, लीडरशिप, ये सब आपको सिखाता है। अब एटीट्यूड की अगर बात किया जाए, नजरिया, सबका अलग अलग नजरिया होता है बिजनेस। आपका नजरिया क्या है वो बहुत ही मायने पकड़ता है। अगर नजरिया ठीक नहीं है, बेचने के लिए नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन भी बेचता है 1 रुपए का, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है कि वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोगों को दे रहा है। लोग उसी नजर से लेते हैं, वो उसकी वैल्यू ऐड करता है। 1 रुपए की नवरत्न तेल कोई वैल्यू नहीं उसकी, ना उसका बेनिफिट भी उस तरीके से होता है, ना वो अमिताभ बच्चन भी यूज करता है, लेकिन वो कितने वैल्यू के ऐड साथ देता है कि इससे मेरा दिमाग शांत रहता है। आज मैं 65 की उम्र में, 70 की उम्र में भी नवरत्न तेल की वजह से चांद संतुलित है। उसको बोलते वैल्यू ऐड करना। नजरिया आपका आपके काम के प्रति कितना बड़ा है।
तो जब आप अप्रोच करने जाते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होता है आगे के लिए? अरे भाई ऐसे ही मेरी एक जॉबर है, कंपनी है, देख लो, हाय ऐसा ही, देख लो, कर लो। तो ये कौन सा एटीट्यूड हो गया? आप उसको देने जा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट में इतना सब कुछ, तो आपको वो सब चीजें बताने की जरूरत है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास ये चीजें हैं और उसका वैल्यू कितना बड़ा है। आज मार्केट में लेके जाते हो, एक नॉर्मल से नॉर्मल कोर्स का आपको 5,000 10,000 रुपए पे करना पड़ता है। तब भी आप अप्रोच करो, उसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू ऐड जरूर करो। शेयर मार्केट का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, लीडरशिप मीटिंग, एफिलेट करने का मौका, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट में। ये आपका नजरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे मार खा लेते हैं कि उनका जो एटीट्यूड होता है वो सही से ना होता है। बस कुछ नहीं, एक लिंक भेज रहा हो, रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपको पैसे आ जाएंगे। उसको क्या समझा भाई? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ बातचीत होता है, तब आपका पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप 100% लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। आपका बिजनेस देने का नजरिया उनको क्लियर होए कि नहीं भाई, इसके पास बहुत अच्छा जानकारी है अपने बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट क्या क्या है पूरे पता है इसको, पूरे प्रोडक्ट इसको पता है, पूरे प्रोडक्ट की जानकारी इसको, ये जो काम कर रहा है इसके साथ मैं अगर काम करता हूं तो मैं असफल नहीं रहूंगा, इसके साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा। आपका नजरिया एकदम क्लियर हो जाता है बिजनेस को प्रति। वो आगे समझ लेता है कि नहीं, इसके साथ मुझे काम करना चाहिए, इसको पूरी जानकारी है। आज मेरे सामने ना, मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉल मुझे आते हैं, जब ग्रुप में नंबर मिल जाता है मेरा या कहीं पे भी, तो लोग बोलते हैं सर आपके नीचे मुझे ज्वाइन करना है। मैं बोलता हूँ कि मैं ज्वाइनिंग करता ही नहीं हूँ, आईडी लगाता नहीं हूँ। तो बोलते कि नहीं, मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे पूरी चीजें बताई नहीं है, और जिसके कारण मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे पूरी चीजें पता ही नहीं है, बताई गई नहीं है, या ऐसे बड़े सारी चीजें वो लोग बोलते हैं, तो आपके साथ करना है। मैं बोला कि क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि मेरे अपलाइन ने सिर्फ बोला कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उसको मैंने पूछा कि कंपनी क्या है, कैसे है, क्या क्या वर्क होता है, तो उसने कुछ नहीं बताया। और कुछ ना बताने की वजह से मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको पूछा, तो मुझे आपके साथ करना है। ऐसे बड़े सारे बार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अप्रोच करता है उसके पास पूरा नजरिया नहीं होता, उसके पास पूरी जानकारी नहीं होती, वो ट्रेनिंग क्लास अटेंड नहीं करते हैं। जॉबर हब क्या है, उसके लिए 2 वीडियो है सोपनी सर के, एक है बिजनेस प्लान का और एक सोपनी सर का इंटरव्यू। जो भी बंदा वो 2 वीडियो भी अगर देख लेता है तो उसको जॉबर हब क्या है पूरा तरीके से क्लियर ही हो जाएगा। अभी आपने कितनी बार सोचा 2 वीडियो, कितने लोगों ने देखे? नहीं देखे। आज 42 लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, आधे लोगों ने नहीं देखे, और आधे से आधे लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा वो चैनल को, मुझे गारंटी है। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी सोच, हमारा नजरिया हमें बीच में ला लेता है, अरे कर लेंगे, देख लेंगे। तो आपका बिजनेस आगे भी नहीं बढ़ता है ना ये सब चीजों की वजह से। जो चीजें हमें जीवन में करने हैं वो करनी है। पानी पीना है, पीना है, खाना खाना है, खाना है, टॉयलेट वॉशरूम जाना है, जाना है, जाना है। वो नेचर से लगी हुई चीजें। उसी तरीके से आपके काम में आपका कर्म ये इंपॉर्टेंट है और वो करना ही है, चाहे वो काम क्या हो। अगर अपने फील्ड के हिसाब से बोला जाए तो नॉलेज तो लेना ही लेना है, कंपलसरी है। तो आपका नजरिया क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। जिस नजरिया से आप बिजनेस को देखेंगे उस नजरिया से आपका बिजनेस आएगा, राइट। इसके बाद आपका दूसरा चीज है आपका ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज
बराबर है ना मेरा स्पेलिंग पहले का ही? नॉलेज, तो नॉलेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आपका ज्ञान बोलते हैं। अब आपको क्या क्या जानकारी जॉबर हब के प्रति है, क्या क्या आपके पास नॉलेज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी नॉलेज के ऊपर आपका अप्रोच डिपेंड होता है। अब बात क्या करना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस चीज का, कि जॉबर हब क्या है, कब कंपनी स्टार्ट हुई, इतने दिनों में कितना डिस्ट्रीब्यूटर बना, एफिलिएट करके कहाँ से बिजनेस लाया जाता है, एंजल वन प्रोसेस क्या है, तो इसका सबका, इस सब का प्रोसेस जो है वो सब आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलेंगे नॉलेज। चैनल का नाम डाल देना, चैनल का नाम नहीं मिलेगा फिर भी आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे निखिल मेंढे सर्च करोगे तो मेरे वीडियो मिल जाएंगे, या चैनल का नाम है नील यूथ फाउंडेशन। नील यूथ फाउंडेशन है, या निखिल मेंढे भी सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। तो नॉलेज, नॉलेज इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे एंजल वन क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, किसके ऊपर आने वाला, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास सर्विस सेक्टर में हम मार्केट में निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉलेजेबल कुछ प्रोडक्ट्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए कंपनी के प्रति, राइट। तो इसके बाद अगला हमारा आता है कि हमें अप्रोच करने के लिए हमारे पास और क्या चीज होनी चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास होने चाहिए मार्केटिंग कंटेंट। मार्केटिंग कंटेंट, राइट। तो मार्केटिंग कंटेंट जो है वो मार्केटिंग कंटेंट के ऊपर बड़े सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये एक लॉस है। मार्केटिंग कंटेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग कंटेंट, मार्केटिंग कंटेंट के ऊपर बड़े सारे लोग ध्यान देते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्केटिंग कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए भी टेंशन की जरूरत नहीं है। जॉबर अपने आप को सभी मार्केटिंग कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। जॉबर हब में सभी मार्केटिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी आपको बोर्ड, डैशबोर्ड, जो भी चीजें लगते हैं वो सभी आपको दिए गए हैं, ऑलरेडी आपके पास है। बस उसी के ऊपर आपको काम करना है, वही आपके व्हाट्सएप के ऊपर चढ़ाना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चढ़ाना है। तो मैंने सब ट्रेनिंग दे चुका हूँ अभी तक। अब उसी मार्केटिंग कंटेंट को सिर्फ इसके ऊपर आपको लिखना है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, और सेंड कर देना है। मार्केटिंग कंटेंट आपके अप्रोच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मार्केटिंग कंटेंट हमने ऑलरेडी आप लोगों को दे चुके हैं। मार्केटिंग कंटेंट में मैंने बहुत बार बताया, और ये असरदार चीज है कि आप जब व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं तो एक दिन में सिर्फ 3 ही रखे, 2 ही रखे, या 4 रख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा है तो। बड़े सारे लोग बड़े सारे स्टेटस रखते, कोई वैल्यू नहीं उसका, कोई वैल्यू नहीं। पहला रखिए मनी वाला, आप अगर चेक कमा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, या आप जीरो इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाते हैं इसका एक पोस्टर। दूसरा दूसरा है हमारे पास आपका जॉबर हब का लिंक या एंजल वन का लिंक, दोनों एक साथ। दूसरा, तीसरा है शेयर मार्केट का कोर्स, एक दिन में डालिए। दूसरी दिन में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री में मिलता है, ये डालिए, हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है। डेली आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पे मार्केटिंग कंटेंट होना चाहिए, तो उससे आपका लीड जनरेट होने के लिए अट्रैक्ट होगा। लोग अपने पास, आपके पास अप्रोच होके आएंगे कि ये क्या है, मुझे भी बताओ। अब बड़े सारे लोगों के उदाहरण है जिन्होंने लोगों को फोन नहीं किया,
लेकिन स्टेटस रखते ही लोग बोले कि हाँ ये क्या है, मुझे बताना, मुझे भी अकाउंट ओपन करना है, राइट। ये हो गया मार्केटिंग कंटेंट। इसका भी बहुत बड़ा असर आपके बिजनेस के ऊपर गिरता है। शायद मुझे लगता है कि जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ आप इसको लिखते होंगे और इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा। उसके बाद मार्केटिंग कंटेंट के बाद क्या है? मार्केटिंग कंटेंट के बाद है हमारा इम्पोर्टेंस है, और वो है हमारा कम्युनिटी, या कम्युनिटी को हम बोलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या और कोई सोशल मीडिया ग्रुप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कम्युनिटी बोलते हैं। कि आपके कम्युनिटी में उन लोगों को लाना, राइट। कम्युनिटी, कम्युनिटी तो आपके कम्युनिटी में उसको लाना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आपकी कम्युनिटी में लाने के लिए आपको करना क्या होगा, किस तरीके से वर्किंग करना होगा कम्युनिटी में वो आपके साथ जुड़े। तो आपको सिंपल ही आप उसको टेलीग्राम की लिंक दे दीजिए, और उसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा एक बार देख लीजिए। आप आपका व्हाट्सएप का लिंक दे दीजिए, और उसमें वो व्यक्ति जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है चेक कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। प्रियंका मैडम आपका मार्कर चल रहा है, ध्यान दीजिए। तो आप एक बार कम्युनिटी में जरूर यस नोट डाउन करते हैं। कम्युनिटी में एक बार और उसको जोड़ना है, इसका ध्यान आपको रखना है। एक बार कम्युनिटी में जोड़ना है, और लास्ट चीज आता है इसमें फॉलोअप। क्या है? फॉलोअप। तो फॉलोअप इतना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन फॉलोअप नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। कुछ भी कर लो, लेकिन फॉलोअप नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। और फॉलोअप के ऊपर ही सब कुछ चीजें डिपेंड है। आपने सब कुछ स्टेटस भी रख दिया, आपने शेयर मार्केट का भी वैल्यू रख लिया, आपका नजरिया भी ठीक कर लिया आपने देने का, आपने मार्केटिंग कंटेंट भी रख लिया, कम्युनिटी में भी ऐड कर लिया आपके, लेकिन आपने फॉलोअप ही नहीं किया उसके ऊपर। भाई एक व्यक्ति को ना 4 बार फॉलोअप करना होता है। कितने बार? 4 बार कम से कम फॉलोअप। अलग अलग वे होता है। एक तो आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलोअप करो, आप अपने बिजनेस के साथ फॉलोअप करो, या और किसी किसी चीज के लिए, जिस जिस चीज के लिए लगता है आपको उस चीज के लिए फॉलोअप करो। बिना फॉलोअप का आपका बिजनेस आता नहीं है। फॉलोअप में बहुत बड़ी ताकत होती है। 2 चीजों में सबसे ज्यादा पावरफुल ताकत है, पहला है ट्रेनिंग और दूसरा है फॉलोअप। दुनिया में कुछ भी कर लो और ट्रेनिंग देने में सक्षम रह गए, ट्रेनिंग मतलब आपकी बात बताने में सक्षम रह गए, फॉलोअप में सक्सेस रह गए, कोई भी बिजनेस में बिजनेस ला सकते हो। तो आपको फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ट्रेनिंग एक ऐसा पावरफुल शस्त्र है जो मैंने पहले ही बता दिया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रेनिंग इतना पावरफुल शस्त्र है, इतना पावरफुल शस्त्र है कि उससे कुछ भी हो सकता है। आप देखते होंगे कि बड़ी सारे बार छोटे छोटे बच्चे बंदूक उठा के, चाकू उठा के किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो? कैसे प्रेरित होते हैं? ट्रेनिंग की वजह से। कोई बॉम्ब लेके किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, कोई आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है, कोई नक्सलवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है। किससे होता है? क्या मम्मी पापा सिखाते हैं आतंकवादी बन? वो किसी ट्रेनिंग में आ जाते हैं, और वो ट्रेनिंग ही इंसान को कुछ भी बना सकता है। किसी का मर्डर करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में बहुत बड़ी पावर है, ताकत है। ट्रेनिंग की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति सीख लेता है, संगत में आ जाता है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपका ट्रेनिंग कितना दमदार है, ये इंपॉर्टेंट है। आप आपकी कम्युनिटी में कैसे लेके आते हो, आप फॉलोअप कैसे करते हो,
और आप अपना ट्रेनिंग कैसे देते हो, इसके ऊपर सब कुछ जो है, ट्रेनिंग से हर वो चीज मुमकिन है। तो आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जो मैंने चीजें सिखाई आपको पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, और यही अप्रोच के फंडे हैं। पहला क्या है, हमें किन व्यक्ति को बिजनेस देना है। तो हमारे साथ अप्रोच तो कोई भी कर देता है, लेकिन हमारे पास 18 साल से ऊपर के बंदे को हमें बिजनेस देना है। कितना? 18 साल के पैसे हो, कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 साल, 18 ईयर्स, ईयर ओल्ड। 18 साल के व्यक्ति को हमें बिजनेस देना है। सेकंड चीज है कि हमें अपना बेनिफिट बताना आना चाहिए। थर्ड है, वैल्यू क्या है हमारे पास बताना आना चाहिए। ट्रेनिंग हमारे पास क्या है, शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप, एफिलेट, ये हमारे वैल्यू और बेनिफिट भी है, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास एटीट्यूड हमारे बिजनेस का हमें देने के लिए कैसा है, हमारे पास अपने बिजनेस का नॉलेज कैसा है, मार्केटिंग कंटेंट है उसका उपयोग कैसे करते हैं, कम्युनिटी के साथ किसी व्यक्ति को कैसे जोड़ते हैं, फॉलोअप कितने बार लेते हैं, कैसे लेते हैं, और आपकी ट्रेनिंग में कब कैसे लेके आते हैं, ये अप्रोच में सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इससे ही आपको हाउ टू अप्रोच पता चल जाएगा कि अप्रोच कैसे किया जाएगा। लोगों को ये सब यहाँ पे बातें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये सब बातें हैं। इसका अगला चैप्टर हम कल के डेट में सीखेंगे। तो ये रहा आपका आज का ट्रेनिंग, राइट। तो आपने इसके नोट बनाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और नोट बना के आप काम कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करके आज का सेशन को एंड करता हूं, राइट। तो आज के सेशन के बारे में कोई मुझे रिवीजन बताएगा कि क्या क्या पॉइंट हमने लिखे हैं, क्या क्या बातें हमने की है, तो आप पार्टिसिपेंट में हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनवर्ड करता हूँ। बोलने से आपका बातचीत करने का तरीका और आगे बढ़ता है। आप आज जो भी पॉइंट सीखे हैं पढ़ के भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखे। प्लीज एक बार पॉइंट शो करो, मतलब सत्यवान, इसका मतलब है तुमने पर्सनल मैसेज कर रहे हो मुझे, इसका मतलब तुमने पॉइंट नहीं नोट किए और मैं तुमको दूंगा भी नहीं। अब आपको ये काम करना है सत्यवान, तुमको पनिशमेंट है। जिन लोगों ने पॉइंट नोट किए हैं उसके पास से आपको पॉइंट लेने हैं कि नोट किया है तो क्या चाहिए आपको। ये तो गलत बात है। लास्ट का पॉइंट, अच्छा, लास्ट का पॉइंट, लास्ट का पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, फॉलोअप। फॉलोअप के बाद कम्युनिटी, पहले क्या था, कम्युनिटी, फॉलोअप था और ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग है लास्ट का पॉइंट। बताइए सत्यवान। अनम्यूट करो, आपको कर दिया, बताओ, पढ़ के बताओ।